नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाती है। करंट में ताज़ा विवाद आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुत जोर शोर से चल रहा है। काफ़ी विवादित भर्ती रही है ये। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज ऑर्डर अपलोड हो गया है। कल विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आपने जाना और मैंने भी एक वीडियो उस पर बनाया था कि शिक्षा मित्र बाहर हो चुके हैं और भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। मगर आज का ऑर्डर अपलोड होने के बाद बहुत हद तक स्थिति जो है शिक्षा मित्रों के फेवर में आ चुकी है। तो आज मैं इसी पे चर्चा करना चाहता हूँ। ये एक तरीके से सस्पेंस फिल्म की तरह बन गया है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। और विद्यार्थी बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र एकदम नज़र गड़ाए हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी बनती जा रही है एक तरीके से कि कभी उनका पल्ला भारी हो रहा है, कभी इनका पल्ला भारी हो रहा है। तो आइए देखें ऑर्डर में क्या था। ऑर्डर ने शिक्षा मित्रों के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है 69,000 शिक्षक भर्ती में। देखिए इसमें कहा गया अपॉन हियरिंग द काउंसलिंग we made the following order. We have heard all the learned senior advocate and other learned advocate appearing for the petitioner as well as the learned solicitor general appearing for the state. We have also heard the other learned counsel be appeared of the case. ठीक है, तो पहले तो इनके केस को खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने रिक्वेस्ट किया, बाद में फिर केस इनका सुना गया और 14 तारीख की देखिए अगली डेट लगी है। द स्टेट सेल ऑल ऑन बिफोर 6/7/2020 फाइल इट्स रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग। जो सुप्रीम कोर्ट ने है इस ऑर्डर में राज्य सरकार से शिक्षा मित्रों से संबंधित पूरे डेटा को मांगा है 6 तारीख से पहले। और पूरे केस की जो जान है, जड़ है, जो स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इसी को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग जम के लगा दो लाइक का बटन और खूब शेयर करिए ताकि भाई बंधुओं तक आपका हमारी ये आवाज़ पहुँच सके। और देखिए कह रहा है कि हाउ मैनी शिक्षा मित्र आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट। कितने शिक्षा मित्र इस समय स्टेट में प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। हिंदी में हाउ मैनी शिक्षा मित्र आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट मतलब कितने शिक्षा मित्र भाई, कितने शिक्षा मित्र इस समय स्टेट में काम कर रहे हैं। एंड हाउ मैनी शिक्षा मित्र अपीयर्ड इन द इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस। इस समय जो चयन की प्रक्रिया चल रही है उसमें कितने शिक्षा मित्र अपीयर्ड हैं, ये बताना है। इसका जवाब देना है किसको? राज्य सरकार को। ठीक। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि हाउ मैनी, देखिए सेकेंड पॉइंट आपका है हाउ मैनी शिक्षा मित्र सिक्योर्ड मोर देन 45 मार्क्स। ठीक है, कितने शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 45 मार्क्स से ज़्यादा है, उनका नंबर है। ठीक है, तो ये आपको बताना था किसको? सरकार को। और तीसरा पॉइंट था, ये देखिए थर्ड पॉइंट है, the roll number of शिक्षा मित्र who have secured more than 45 or 40% marks as state value।
Pending notice, the service of all Shiksha Mitra who are holding their post or assistant teacher shall not be, however, it shall be open the state government of remaining post by taking resort to the instant. देखिए ये जो नीचे की लाइन है इसका अगर मैं आपको विश्लेषण वास्तविकता में अगर मैं आपको इसका विश्लेषण समझाऊं तो इनका ये कहना था कि कितने ऐसे जो शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षा मित्रों की जो सीटें थी 69,000 सीटें जो थी जिन पे कि आपका वाद विवाद चल रहा था। ये देखिए ये पेंडिंग नोटिस यानी कि जो 14 जुलाई की जो सुनवाई तक जो भी शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं उन पदों पर उन्हें नहीं हटाया जाएगा। देखिए ये शिक्षा मित्रों के लिए संजीवनी का काम हो गया। यहाँ पर कोर्ट कहना चाहती है कि शिक्षा मित्रों की समायोजन रद्द होने के बाद जो पद रिक्त हुए थे जिन पर शिक्षा मित्र पहले असिस्टेंट टीचर पद पर कार्य कर रहे थे उन पदों पर सरकार कोई भी भर्ती ना करे। उसके बाद प्रदेश में बची हुई सीटें हैं उन पर सरकार वर्तमान चयन प्रक्रिया का सहारा लेकर चयन प्रक्रिया कर सकती। ये बड़ी ही खतरनाक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के मतलब क्या है, मायने क्या है, थोड़ा सा जो मेरा पर्सनल विचार है मैं आपको बता दूं। समायोजन रद्द होने के बाद भारत सरकार ने 2 पदों में इस भर्ती को करना चाहा, एक 68,500 में और दूसरा 69,000 की जो चयन प्रक्रिया इस समय चल रही है। 68,500 में 40-45 का क्राइटेरिया रखा गया था। इसके बाद करंट में 60 और 65 का विवाद चल रहा है, इस पे परसेंटेज का विवाद नहीं था। शिक्षा मित्रों का ये कहना है, शिक्षा मित्रों का कहना था कि मतलब एक भर्ती में तो 40-45 पे हमको दिया गया मौका, दूसरे पे 60-65 पे, तो इसके माध्यम से हम लोग फेल हो रहे हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए। इसी को कंसीडर करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितने ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो 40-45% पर इस समय जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसमें भाग ले चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब लाइन है और ये शिक्षा मित्रों के भाई बंधुओं के लिए संजीवनी का कार्य करेगी और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो आपको 14 जुलाई को पता चलेगी आगे क्या, मगर इससे शिक्षा मित्रों को कुछ न कुछ राहत मिली है, ठीक है। और देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री जो है अपने प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती उच्चतम न्यायालय की ओर से जो फैसला होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। ये बातें बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने गुरुवार की शाम रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा। क्या कहा, प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भेजने का पूरा मामला संज्ञान में नहीं है। शिक्षक भर्ती को लेकर उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए गए नोटिस का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। इस मामले में भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसका सम्मान किया जाएगा। ये इनका कहना है। इधर उसके बाद उत्तर कुंजी वाला जो था उस पर भी बहस हुई है। उत्तर कुंजी पे भी देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में केस नंबर 8063 था, पिटिशनर अमिता त्रिपाठी एंड अदर, कोर्ट नंबर 17, जस्टिस आपके माथुर सर एडवोकेट, ठीक है। तो देखिए 17 में लगा था। अमिता त्रिपाठी एंड आज भी काफ़ी जोरदार बहस हुई। आज एजी महोदय को जवाब दाखिल करना था जिस पर उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि इतने कम समय में जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता था, अतः कोर्ट ने उन्हें पुनः 27 मई तक का समय देते हुए यह निर्देश दिया कि 28 मई तक जितने भी आपत्ति वाले बिंदु हैं उन पर अपना एफिडेविट दाखिल करें, ठीक है। तो एजी महोदय ने इतने कम समय में जो 24 घंटे का समय दिया था उसको आगे बढ़वा लिया है। उन्होंने समय मांगा है कि इतने तक में हमारा समय नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि 27 मई तक आप अपना जो भी डेटा है सब अपना उसको कलेक्ट कर लीजिए और 28 मई तक जितनी आपत्ति वाले बिंदु हैं उन पर अपना एफिडेविट दाखिल करें। तो देखते हैं कि 28 मई की हियरिंग में क्या होगा और ये सारी चीज़ें थी। तो ये शिक्षा मित्रों की जितनी भी बातें थी मैंने फुटेज के माध्यम से आपको बता दिया है। अब देखिए इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं आगे चल के। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इतना जल्दी ये भर्ती नहीं होने वाली है। उधर इसके बाद जो हमारे आईपीएस
अमिताभ ठाकुर जी हैं, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा दी है और इस भर्ती पर जो विवादों में चल रहे थे, विद्यार्थियों का कहना है कि कैसे पकड़े जाएंगे विद्यार्थी जो 110 से ऊपर मार्क्स लाए हैं विद्यार्थी, उनका ओएमआर सीट और बुकलेट का मिलान करने की बात चल रही है। इससे पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी चीटर हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थीं जो कि मैंने अपने खुद विवेक से समझा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो लेट बनाया, आपको लेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहले मैंने समझा कि क्या हो सकता है और इस किस बात के क्या मायने हैं, तो अभी निराश होना नहीं है, लगे रहना है। मगर एक बात है कि ये भर्ती इतनी जल्दी नहीं होने वाली, इतना आसानी से नहीं होने वाली। तो अगर आप भी हमारी तरह इसी तरह से अगर हमसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और सही विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी बातें पहुंच सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।